जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग कक्षा जो कि 8वीं का ठीक है हिंदी का जो आप लोग का पहला जो कि है चैप्टर है, इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। उसका लेक्चर 1 वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिया है, ठीक है। और उसमें आप लोग को उतना सपोर्ट नहीं दिखाई जितना सपोर्ट आप लोग एग्जाम में दिखाए थे, ठीक है। एग्जाम टाइम आप लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने भेजे थे, ठीक है, नोट्स, उसमें आप लोग बहुत जो कि है सपोर्ट किए थे, पर अभी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए कारण जो कि है अब जो कि सोच रहा हूँ कि लेक्चर वाइज वीडियो ना डालूँ और आप लोग सपोर्ट ही नहीं करो। आप लोग सपोर्ट कर दो तो मैं जो कि है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है, सभी चैप्टर की जो कि 50+ MCQ, उसके बाद सभी के नोट्स, ठीक है, उसके बाद सभी के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मुख्य बिंदु, सभी चैप्टर के जो कि है 1 शॉट नोट्स, ठीक है, सभी के जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप जो कि है MCQ, सभी के सभी मैं लेके आता हूँ। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो तो मेरा भी जो कि मनोबल थोड़ा टूट रहा है। तो आप लोग सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट दिखाओगे तो MCQ क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब मैं कम से कम 8-9 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाऊंगा और बहुत सारी चीज़ मैं कक्षा 8 के लिए करूँगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। देखिए लेक्चर 1 वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया था और लेक्चर 2 में आज हम लोग जो कि देखेंगे मुख्य बिंदु, ठीक है। इस जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इसके मुख्य बिंदु क्या है और उसके MCQ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को प्रतिदिन देखने को मिलेगा और उसके साथ ही जो कि है वीडियो को आप लोग दोस्तों तक भी शेयर कर दो। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इस कविता का जो कि है मुख्य बिंदु और उसके बाद MCQ प्रश्न। देखिए यह कविता देशभक्ति के त्याग, समर्पण और मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता। देखिए सबसे पहले तो है ये जो कविता है, ये कविता केवल और केवल देशभक्ति और समर्पण, ठीक है, देशभक्ति और समर्पण के लिए जो कि अपने आप को त्याग करते हैं, ठीक है। मातृभूमि अर्थात जिस भूमि को हम लोग जननी कहते हैं, ठीक है, मातृभूमि वह भूमि जिसमें हम लोग जन्म लेते हैं। और मातृभूमि में जो कि है पूछा जा सकता है आप लोग का कि कौन सा समास है, तो मातृभूमि आप लोग का तत्पुरुष समास है, ठीक है, मातृभूमि में तत्पुरुष समास है और निस्वार्थ प्रेम को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। मातृभूमि जो है वह हम कह सकते हो कि मातृभूमि जो कि है स्वर्ग से भी जो कि सुंदर है। मातृभूमि जो हमारी जननी भूमि है, जिसमें हमने जन्म लिया है, वही हमारी मातृभूमि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या क्या है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले तो देशभक्ति की भावना, ठीक है। यह कविता मातृभूमि के प्रति जो कि है असीम प्रेम को दर्शाती है। इसमें जो कि कविता को आप पढ़ोगे तो आपको एक ऐसा फीलिंग है जैसे आप देशभक्त हो, ठीक है। मातृभूमि के प्रति जो कि देशभक्त को दर्शाया गया है कि कैसे अपनी जो कि है मातृभूमि के लिए बलिदान में जाते हैं लाखों हजारों सैनिक, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे है त्याग और समर्पण, ठीक है, त्याग और समर्पण। जब भी आप लोग जानते हो कि सैनिक, ठीक है, लाखों सैनिक फौजी, ठीक है, आर्मी में जाते हैं तो वो त्याग के साथ समर्पण भी कर देते हैं, यानी कि सब चीज़ का त्याग करके और अपने पुनः समर्पण के साथ जाते हैं। जैसे फूल अपने व्यक्तित्व सौंदर्य को छोड़कर मातृभूमि की सेवा में खुद को अर्पित करना चाहता है, उसी प्रकार जो आर्मी वाले रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार फूल भी करता है। जिस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फूल द्वारा दर्शाया गया, उस प्रकार जो कि फौजी भी करते हैं और जिस प्रकार फौजी करते हैं उस प्रकार जो कि यहाँ पे पुष्प का जो कि अभिलाषा के बारे में बताया गया है। चलिए तीसरा नंबर में देखते हैं। तो तीसरा नंबर का हम लोग का है प्रेरणा। तो इस कविता से क्या प्रेरणा मिलती है, ठीक है। देखिए यह कविता पाठकों का निस्वार्थ सेवा और देश प्रेम के लिए प्रेरित करता है। हमें जब भी आप इस पाठ को पढ़ोगे आपको देशभक्ति की भावना प्रबल उठेगी, ठीक है। और यह जो पाठ ये एकदम निस्वार्थ है, किसी भी स्वार्थ से लिखा नहीं गया है। उसका चौथा नंबर का देखिए पॉइंट आप लोग का कि सरल भाषा और प्रभावी शैली का, ठीक है, कविता की भाषा अत्यंत सहज है। जो माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि हैं, उन्होंने इससे जो कविता है उसको एकदम सरल और सहज लिखा है, ठीक है, जो सीधे हृदय को छूती है, जो सीधे आपके दिल में जाके छूती है, आपके दिमाग और होशो हवा से दूर आपके दिल में जाके छूती है और आपको एक देश प्रेम होने में मजबूर करती है। तो यह मुख्य बिंदु यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि कविता की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए इस कविता का जो कि है विशेषता ये हो जाएंगे कि देशभक्त का संदेश, ठीक है, एक देशभक्त का संदेश क्या होना चाहिए। देखिए यह कविता राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करती है। आपको आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं और वह राष्ट्रवाद की जो भावना है राष्ट्र प्रेम को यहाँ पे आपको उजागर करती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक जो क्या था। तो देखिए फूल पुष्प जिसका जो कि पर्यायवाची फूल है एक प्रतीक के रूप में जो कि है प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे देखिए यह जो पूरी की पूरी कविता वह सैनिकों पर आधारित है, पर पुष्प है वो माध्यम है, वह एक जो कि है प्रतीक है, ठीक है। उन दोनों के बीच का माध्यम आप कह सकते हो जो त्याग और समर्पण का संकेत है। जिस प्रकार पुष्प त्याग और समर्पण का संकेत है उसी प्रकार जो फौजी होते हैं, जो आर्मी होते हैं, जो सैनिक होते हैं, ठीक है, वह हमारे त्याग और समर्पण का जो कि है संकेत रियल लाइफ में, ठीक है, वास्तविक जीवन में होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे है सरल और हृदय स्पर्शी भाषा। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने
इस लेखक शैली में जो कि अपना भावात्मक जो कि सरल और बेहद जो कि है सरल जो कि है भाव का इस्तेमाल किया और उस प्रकार जो कि इस कविता को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है, कविता में पुष्प का वर्णन अत्यंत सुंदर रूप से किया गया है, फिर भी पुष्प अपनी अभिलाषा को उन मोहमाया से दूर, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मातृ के प्रति प्रेम में लेकर जाती है। चलिए आप कुछ इसके बारे में जो कि है जानकारियाँ देख लेते हैं। तो कुछ शब्दार्थ हैं, 3-4 शब्दार्थ रहेंगे। ठीक है, इन सबको याद कर लेना है, कहीं प्रश्न बनते हैं कि अभिलाषा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए अभिलाषा का अर्थ आप लोग का इच्छा या आकांक्षा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बनता है कि अभिलाषा का जो कि पर्यायवाची क्या है, तो अर्थ क्या है, तो आप लोग को आकांक्षा भी मानना है या इच्छा, ये दोनों जो कि अभिलाषा का जो कि अर्थ हो जाएगा। मालाओं में गूंथा जाना, इसका अर्थ है पूजा में चढ़ाए जाने के लिए जो कि है फूलों की माला बनाना। ठीक है, उसको मालाओं में गूंथा जाना कह सकते हो, अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का है प्रेमिका के बालों में सजाना, प्रेमिका के श्रृंगार का हिस्सा बनाना। ठीक है, प्रेमिका के बालों में सजाना अर्थात जो प्रेमिका होती है उसके श्रृंगार का हिस्सा बनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आप लोग का राजमहल की शोभा बनाना, इसका अर्थ है राजमहलों में सजावट के लिए उपयोग होना। ठीक है, क्यों, तो पुष्प। उसके बाद यहाँ पे पथ पर गिरना अर्थात सैनिकों के मार्ग में समर्पित होना। तो ये सभी जो कि आपके शब्दार्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रश्न उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो आप लोग का है, ठीक है, इसके लेखक यहाँ पे देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, आप लोग को याद रखना क्योंकि पहला चैप्टर है। तो इसके जो कि है प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग इस कविता, ठीक है, कवि और कविता से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न जो कि देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कि पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा की जो कि लेखक कौन है, तो इसके उत्तर आप लोग का हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हम लोग केवल आंसर देखेंगे क्योंकि वीडियो जो कि आप लोग का लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि उसमें अधिक प्रश्न एमसीक्यू है। ठीक है, क्योंकि देखिए कक्षा 8 में आप लोग को, और कक्षा 8 का जो कि है पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग का एमसीक्यू आधारित है। ठीक है, एमसीक्यू आधारित है, तो ऐसे में आप लोगों को जो कि है एमसीक्यू ही जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसलिए एमसीक्यू का प्रश्न मैं सबसे पहले लाया हूँ। देख सकते हो उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है, और आप लोग जो कि है कमेंट कर रहे हो तो कि आप लोग को नोट्स भी चाहिए। तो इस चैप्टर का नोट्स जो कि है यह वीडियो जो कि है कल मैं अपलोड जो कि आप लोग का व्हाट्सअप और ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, नीचे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो वहाँ पे आप लोग इसका नोट्स मिल जाएगा। कल इसका जो कि है नोट्स तैयार हो जाएगा, और मैं आपको जो कि है इसको जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि है इस नोट्स को आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहाँ से आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस विषय पर आधारित है। ठीक है, तो किस विषय पर आधारित है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि देशभक्त और त्याग पे। ठीक है, देशभक्ति और त्याग पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है तीसरा नंबर, देखिए आप लोग का यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, यह कविता किस प्रकार की रचना है। ठीक है, तो देखिए ये कविता है, तो ये क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पुष्प की अभिलाषा पाठ किस प्रकार की रचना है, तो ये कविता है। ठीक है, याद रखना है क्योंकि इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो जब कवि हैं तो कविता हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जिसके कवि होते हैं उसकी कविता होता है, और जिसके लेखक होते हैं उसकी कहानी होती है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कविता की मुख्य भावनाओं के जो कि है अंतर्गत प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पुष्प क्या नहीं बनना चाहता, ठीक है, या फिर पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है, तो पूजा की माला, ठीक है, प्रेमिका के बालों की शोभा, राजमहल की शोभा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो कि है पुष्प की अभिलाषा है, मतलब अभिलाषा नहीं है, मतलब उसकी जो है वो बनना नहीं चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर। यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि पुष्प की अंतिम अभिलाषा क्या थी, मतलब पुष्प की अंतिम अभिलाषा क्या है। ठीक है, एकमात्र अभिलाषा है, वो क्या है, तो वह हवा में उड़ना चाहता था, नहीं ये गलत हो जाएगा। वह वीरों के पथ पर गिरना चाहता था, हाँ ये सही हो जाएगा। वह वीरों के जो कि पथ पर गिरना चाहता था। ठीक है, पथ यानी कि पैर के नीचे, पथ यानी रास्ता होता है, तो पथ के नीचे कह सकते हो पैर पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि पुष्प क्यों चाहता है कि वह वीरों के चरणों में गिर जाए, ताकि वह सुंदर दिख सके, बिल्कुल नहीं। ताकि वह देशभक्त दिखा सके, ठीक है, ये भी नहीं, देशभक्ति क्यों दिखाना भाई, ताकि वह सैनिकों के बलिदान का साक्षी बन सके, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। वो जो कि है सैनिकों के बलिदान को जगह साक्षी बनना चाहता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे शब्दार्थ और व्याख्या के अनुसार जो कि प्रश्न जो कि बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को शब्दार्थ और व्याख्या अधिक देखने को मिलेगी। किस प्रकार को, तो इस प्रकार के देखिए पहला आप लोग का है अभिलाषा का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है,
एक आप लोग का आकांक्षा होता है, ठीक है, आकांक्षा होता है, और एक आप लोग का होता है इच्छा। तो यहाँ पे इच्छा रखे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछ रहा है कि वीरों का पथ का क्या अर्थ है। तो सैनिकों के चलने का मार्ग, ठीक है, हाँ यही है, सैनिकों के चलने का मार्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर के बाद हम लोग बढ़ेंगे 9वें नंबर में। तो देखिए 9वां नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि पुष्प जो है, ठीक है, ये पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प क्या दर्शाता है। सुख और विलास, बिल्कुल नहीं। त्याग और देशभक्त, हाँ यही दर्शाता है, ठीक है, त्याग और देशभक्ति दर्शाना चाहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे है भाषा, शैली और अलंकार। यहाँ पे देखिए आप लोग को अलंकार भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अलंकार भी पूछा जाता है आप लोग का, ज़्यादा नहीं, आप लोग को 2 अलंकार पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 ही अलंकार तो 6 से 8 होते हैं, तो आप लोग को 2 ही अलंकार बेसिकली पूछे जाते हैं कक्षा 8 में। फिर 9 में आप लोग को 4 रहेंगे और 10 में आप लोग को जो कि है 6 पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो कि अलंकार बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कविता में कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सब लोग का है रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। तो रूपक, ठीक है, आप लोग को रूमक और उपमा ही अधिक पढ़ना है, उसका उत्तर तो रूपक होगा, लेकिन कक्षा 8 में हो तो आप लोग को इससे प्रश्न बनेंगे, यानी कि उपमा से भी और रूपक से भी, बाकी ये सब कम पूछा जाएगा, ठीक है, ना के बराबर, मान के चलो वह सब सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे है कविता में पुष्प का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया गया है, ठीक है, तो कविता में जो पुष्प का प्रयोग किया गया वो किसके प्रतीक के रूप में किया गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है प्राकृतिक के सौंदर्य के रूप में, बिल्कुल नहीं। वीर सैनिकों की त्याग के रूप में, हाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चल बढ़ते हैं 12वां नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि वीरों के चरणों की धूल में किसका महत्व तो बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैनिकों के सम्मान, ठीक है, सैनिकों के सम्मान का बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कविता का संदेश क्या है, ठीक है, और इसकी नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, इसके आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस कविता में, ठीक है, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो त्याग और देशभक्त, बिल्कुल यही सीखने को मिलेगा, देशभक्ति। इस कविता का मुख्य बिंदु जो है देशभक्ति है, ठीक है, बाकी त्याग समर्पण ये बाद की बात है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रेम का महत्व बताना, वीरों के त्याग को दर्शाना, हाँ वीरों के त्याग को दर्शाना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो वीरों के त्याग को दर्शाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, इसमें से पूछा है कि जो वीर है, ठीक है, तो वीर का जो कि विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है, तो वीर का विलोम जो कि सैनिक होता है, माफ कीजिए उल्टा पूछा, ठीक है, तो वीर का जो कि विलोम होगा कायर, ठीक है, वीर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा, और अगर पर्यायवाची पूछेगा तो आपका सैनिक हो जाएगा, ठीक है, सिपाही हो जाएगा, ये सभी वीर का जो कि पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा कविता को पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या प्रेरणा मिलती है। तो देखिए पहला यहाँ पे है हमें अपने लिए सुख सुविधा जुटाएं, बिल्कुल नहीं। हमें अपने देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का लगता है प्रश्न खत्म हो गया, नहीं है, प्रश्न अभी है। देखिए प्रश्न यहाँ पे है 16 नंबर कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1899 में हुआ था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा किस व्यंग माफ कीजिए किस काव्य संग्रह का भाग है, ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है पहला, ठीक है, हिम तरंगिणी का जो कि है अंश है। नेक्स्ट और जो कि हिम तरंगी का अंश है, और आप लोग को ये भी याद रखना है कि जो हिम तरंगी है ये किसकी जो कि है काव्य संग्रह है, तो यह आप लोग का माखनलाल चतुर्वेदी जी का हो जाएगा, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पुष्प किसका प्रतीक है, वीर सैनिकों का, ठीक है, देशभक्त का, त्याग और बलिदान का, उपरोक्त सभी का, तो उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, ठीक है, सभी का जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए अब हम लोग जो कि कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोग के बुक में यानी कि आप लोग के पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, ठीक है। पहला प्रश्न है पुष्प किन किन स्थानों पर नहीं जाना चाहता और क्यों, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है पुष्प पूजा की माला प्रेमिका के बालों और राजमहल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह विलासतों, ठीक है, विलासितों और भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं रहना चाहता, वह चाहता है कि उसका जीवन देश के लिए समर्पित हो, इसलिए जो कि वह नहीं जाना चाहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि पुष्प की अंतिम अभिलाषा क्या है, तो उसका उत्तर बेसिकली हो जाएगा आप लोग का कि
पुष्प चाहता है कि वह उस पथ पर गिरे जहाँ से देश के वीर सैनिक गुजरते हैं। वह सैनिकों के चरणों की धूल में मिलकर मातृभूमि के लिए अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना चाहता है। यह पुष्प की अंतिम और लास्ट अभिलाषा है। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे है कि इस कविता में कवि देशभक्ति की भावना से को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग का जो कि जैक बोर्ड जो है केवल जैक बोर्ड में एमसीक्यू होता है, बाकी जितना बोर्ड है बाकी सब बोर्ड में जो कि ये जो कि सब्जेक्टिव भी होता है क्लास 8 का, तो इसमें ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रश्न सभी एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लेना। बाकी अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो केवल केवल एमसीक्यू याद करो। ठीक है, तो देखिए हमें भी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह कविता हमें त्याग, ठीक है, उसका कर्तव्य, प्राज्ञता और मातृभूमि के प्रति शिक्षा देती है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो कि है हो गया। ठीक है, तो मतलब जो कि 4 या 5 जो कि आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न थे, बाकी जो कि आप लोग के 16 प्लस जो कि आप लोग के मतलब 15 जो कि आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, सभी को याद कर लीजिएगा। और हमारा जो कि लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया, ये चैप्टर हम लोग का पूरा खत्म हो गया। लेक्चर 1 जिन्होंने नहीं देखा जाके हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, पहला लेक्चर में हम लोगों ने कविता की बात की थी और परिचय दिया था। दूसरा चैप्टर में हम लोग मुख्य बिंदु और प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी कुछ देख लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा होगा और आप लोग एग्जाम जैसा सपोर्ट करो, कम से कम 1-2 के भी करो यार, वीडियो को देखते नहीं तो 1-2 के अगर आप लोग करोगे, ठीक है, वीडियो को शेयर करोगे तो आशा रहेगी कि नेक्स्ट चैप्टर साइंस सब चैप्टर का मैं लाऊँ। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे ला पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में भी मेहनत लगता है। ठीक है, 2-3 दिन मेहनत लगता है, तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करो। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।